ओके बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड इट्स वेरिएशन। बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जानने से पहले हमें जानना होता है ग्रेविटी क्या होता है या फिर ग्रेविटी फोर्स क्या है। तो बच्चों ध्यान देना है, पता आपको ग्रेविटी फोर्स F इक्वल टू होता है G(m1m2/r²। क्लियर है? यानी कि ऐसे दो बॉडीज अगर हैं जिनके मासेस m1 और m2 हैं, तो इनकी बीच की दूरी अगर r है तो हमेशा ये एक दूसरे को फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, जिस फोर्स को हम लोग ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स गिवन होता है इस फार्मूले से। फिलहाल इतना आपको पहले से पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये ध्यान देना बच्चों। तो लेट्स सी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों क्या होता है? द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली। यानी कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो जो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g, and its unit is meter per second square and it is a vector quantity। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? अब इसका हम फार्मूला ऑप्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला फॉर स्मॉल g कैसे आता है बच्चों? ध्यान देना है। हम मान लेते हैं कि ये अर्थ है हमारी, स्फेरिकल मान के चल रहे हैं, इसका मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, देन दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ की रेडियस है, इसे हम कह लेते हैं r। यहाँ पर कोई एक स्मॉल एम मास की बॉडी रखी हुई है, तो ये अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से, उसे हम वेट कहते हैं। तो मान लेते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स F है, जो कि क्या देगा? इस बॉडी का वेट देगा। क्लियर है बच्चों? तो सिंस ये जो वेट ऑफ बॉडी है वो कहाँ से आता है? इसी ग्रेविटी फोर्स से आता है, और वेट इक्वल टू होता है मास इंटू जी, दैट इज जी। m1 का काम कर रहा है me और m2 का काम कर रहा है m अपान डिस्टेंस का काम कर रहा है re, तो स्क्वायर हो गया बच्चों। m से m कैंसिल कर दिया, तो स्मॉल g इक्वल टू आ गया g me अपान re स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर स्मॉल g। ये स्मॉल g का फार्मूला आ जाता है। क्लियर है बच्चों? ध्यान देना है, जैसे जैसे रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ता है आप देखेंगे स्मॉल g घटता है, एंड इट्स वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी होता है। अगर re घटेगा तो g बढ़ेगा। यहीं से बात समझ में आती है इसके वेरिएशन होता है स्मॉल g में। तो ध्यान देना बच्चों, कैसे वेरिएशन होता है, तो हम बात करेंगे फर्स्ट वेरिएशन की, यानी कि वेरिएशन फर्स्ट। ओके, तो वेरिएशन फर्स्ट की बात करेंगे, दैट इज ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप पर कैसे डिपेंड करता है स्मॉल g की वैल्यू? बच्चों ध्यान देना है। बच्चों अर्थ एक्चुअली में कैसी है? एलिप्टिकल है, अंडाकार शेप की। इसमें ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और ये इसका परपेंडिकुलर जो लाइन है, दिस इज नोन एज पोल। इस लाइन पर लाई करने वाले ये जो लोकेशंस होती हैं हम पोल कहते हैं, और इन दो लोकेशंस को हम लोग इक्वेटर की लोकेशन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना है, सेंटर से इक्वेटर वाली लाइन की लेंथ ज्यादा है, पोल वाले की कम है। यानी कि हम लिख सकते हैं सिंस RE एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ RE एट पोल। इसका मतलब जहां पर RE ज्यादा वहां स्मॉल g कम होता है, तो g एट इक्वेटर विल बी लेस देन दैट ऑफ g एट पोल। क्लियर है बात बच्चों? अगर हम दोनों तरफ m से प्रोडक्ट करा दें तो m g एट इक्वेटर लेस देन दैट ऑफ m g एट पोल। इसका मतलब हो गया बच्चों, वेट ऑफ अ बॉडी एट इक्वेटर इज लेस देन दैट ऑफ वेट ऑफ बॉडी एट पोल। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ देख पा रहे होंगे घट रहा होगा, और जब रेडियस घट रहा होगा तो स्मॉल g क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, और वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। पता ये चला कि जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्मॉल g क्या होता है? बढ़ता है, वेट भी क्या होता है? बढ़ता है। बट अगेन जब पोल से अर्थ इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो रेडियस बढ़ता है,
स्मॉल जी घटता है और वेट भी क्या होता है, घटता है. सो दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन इन स्मॉल जी विच इज ड्यू टू द शेप ऑफ अर्थ इटसेल्फ. अर्थ के शेप के कारण ऐसा होता है. क्लियर है बच्चों. नेक्स्ट वेरिएशन यहीं पर ले लेते हैं हम, वेरिएशन नंबर 2. ओके बच्चों. तो सेकंड वेरिएशन क्या है, मान लेते हैं ये अर्थ है हमारा स्फेरिकल, इक्वेटर लाइन ये पोल की, किसी पॉइंट पी पर यहाँ पर लेमडा लैटिट्यूड बना रहा है, मान लो एंगल पी पॉइंट पर, और इसके अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है. तो बच्चों ध्यान देना है, इस पॉइंट पी पर जो रोटेशन के कारण, इसको हम कहते हैं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, टू रोटेशन ऑफ अर्थ. तो इसमें पॉइंट पी पर जी डैश इज गिवन बाई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा. क्लियर. तो ये ध्यान देंगे आप, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. तो बच्चों ये था आपका इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ. तो इस पॉइंट पी पर अगर लेमडा लैटिट्यूड पर है कोई पॉइंट, तो इस पॉइंट पर सिचुएटेड स्मॉल जी की वैल्यू इज गिवन बाय जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा. बच्चों ध्यान देना, ये जो लेमडा होता है ना, ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहलाता है. तो ध्यान देना है, एट पोल, पोल पर लेमडा की वैल्यू 90 हो जाती है. कितनी हो जाती है, 90. तो यहाँ पर अगर हम जी डैश देखें तो जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस कॉस स्क्वायर 90 करोगे, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. तो होल टर्म रिड्यूस टू 0, यानी कि जी डैश इक्वल टू क्या आ जाता है, जी. इसी तरह से अगर हम बात करें एट इक्वेटर, कहाँ पर, इक्वेटर पे लेमडा इक्वल टू हो जाता है 0 डिग्री. तो लेमडा जब 0 हो जाता है तो वी सी जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई, ये आ जाता है. क्लियर है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ. क्लियर है बच्चों. अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ चलते हैं, दैट इज वेरिएशन नंबर 3. क्लियर है बात बच्चों यहाँ तक. तो थर्ड वेरिएशन की बात करेंगे हम लोग अब. ओके बच्चों, तो हमने 2 वेरिएशन डिस्कस कर लिए. अब हम बात करते हैं वेरिएशन नंबर 3 की, जिसे कहा जाता है इफेक्ट ऑफ हाइट, या फिर इसी को कह लेते हैं एल्टीट्यूड. क्या कहते हैं बच्चों, एल्टीट्यूड. यानी कि जब हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं तो स्मॉल जी पर क्या फर्क पड़ता है, लेट्स सी. बच्चों हमने मान लिया ये अभी हमारा अर्थ सरफेस है, जिसका मास एम ई यहाँ सेंटर पर है, रेडियस क्या प्यारे बच्चों, आर ई है, और ये अर्थ सरफेस है. मान लिया अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी है, और अगर हम एच हाइट ऊपर चले जाएं तो फिर यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं जी डैश है. तो ध्यान देना, सिंस एट अर्थ सरफेस जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया गया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर. लेट दिस बी क्वेश्चन फर्स्ट. अब हम लिखते हैं नाउ एट अ हाइट एच, जी डैश लिखते हैं. तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी एम ई, आर ई की औकात चेंज हो जाएगी, आर ई प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा. लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड. ओके बच्चों, अब क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं. व्हाट वी गेट, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, इनटू में कन्वर्ट कर दो तो आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई. जी एम ई से जी एम ई कट गया बच्चों, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू हो जाएगा आर ई स्क्वायर अपॉन, इन दोनों से आर ई कर लो कॉमन, आर ई किया कॉमन, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों. आप सोचेंगे यहाँ पर तो सर आर ई था नहीं, तो एक आर ई से मल्टीप्लाई किया और दूसरे आर ई से डिवाइड कर दिया, बात तो वही रही. तो ऊपर का आर ई तो देखो इधर आ गया, नीचे वाला आर ई यहाँ पर रहा. क्लियर है. तो इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आ जाएगा बच्चा लोग आर ई स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर. तो ए स्क्वायर यानी आर ई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर. तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो व्हाट वी गेट, जी डैश इक्वल टू जी को इधर ले जाइए, तो जी
डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये मिल गया बच्चों हमारे पास वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट अ हाइट एच। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि जैसे जैसे एच बढ़ रहा है तो बच्चों क्या हो रहा है, स्मॉल जी घट रहा है। क्लियर है? इसका मतलब एच हाइट पर जाने पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है। अगर हम दोनों तरफ एम से प्रोडक्ट करा दें तो देखो क्या मिल जाएगा, एम जी डैश इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो दिस इज डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला है वेट के लिए और ये फार्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के लिए। क्लियर है? और याद रहे ये फार्मूला तब लगता है व्हेन h इज नॉट negligible देन आर ई। जब h की वैल्यू आर ई की तुलना में नेग्लेजिबल ना हो तब हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अगर h लेस देन आर ई हो जाए, यानी कि h की औकात आर ई से बहुत छोटा हो जाए, तो बच्चों इसे हम ऐसे लिखते हैं डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स, इसको ऊपर लाते हैं तो पावर का साइन चेंज आता है, तो 1 प्लस एच अपान आर ई की पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पर अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू टाइम्स ये हो जाएगा 1 माइनस 2h अपान आर ई। तो ये फार्मूला अब यूज होगा। और अगर हम जी डैश लिखना चाहें तो जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपान आर ई आ जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आ जाता है वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू द हाइट, यानी कि मूविंग अबव द अर्थ सरफेस। इस पर एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, हम ध्यान देंगे, मतलब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ वेट ऑफ बॉडी एट अर्थ सरफेस, यानी कि सरफेस पर किसी बॉडी का वेट 63 न्यूटन है, देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट एच हाइट। क्लियर है? वेयर एच इक्वल टू हाफ ऑफ आर ई, यानी कि जब कोई बॉडी को अर्थ की सरफेस से ऊपर ले जाया जाए और अर्थ की रेडियस की आधी हाइट के बराबर ले जाई जाए तो क्या होगा। तो ध्यान देंगे, सिंस डब्ल्यू एच या इसी को हम डब्ल्यू डैश कहते हैं इक्वल टू डब्ल्यू सरफेस अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2 आर ई अपान आर ई का होल स्क्वायर। आर ई से आर ई कैंसिल हो गया बच्चा लोग, तो 63 अपान 1 प्लस हाफ, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। दैट इज डब्ल्यू डैश इक्वल टू 63/1 इंटू 3/2 का स्क्वायर 9/4, पलट के हो जाएगा 4/9, 9 7 जा 63, तो डब्ल्यू डैश आ गया 28 न्यूटन। इसका मतलब वहां पर बॉडी का वेट रिड्यूस हो जाएगा और कितना हो गया, 28 न्यूटन हो गया। क्लियर है? तो ऐसे आपको और भी इलस्ट्रेशन आ सकते हैं। आपसे कह दिया जाए 3/4 हाइट पे चला जाए, 1/4 हाइट पे चला जाए, ठीक है, तो हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन नंबर 3, दैट इज इफेक्ट ऑफ हाइट या फिर इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। क्लियर है बच्चों? अब हम बात करते हैं लास्ट वेरिएशन यानी कि 4th वेरिएशन की, दैट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। ओके बच्चों, तो हम बात करेंगे अब इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो हम बच्चों बात करते हैं वेरिएशन नंबर 4 की, दैट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ डेप्थ की बात करते हैं बच्चों। तो 4th वेरिएशन इफेक्ट ऑफ डेप्थ। तो व्हाट विल बी ऑब्जर्व बच्चों, मान लिया मैंने ये अर्थ है, मास यहाँ पर है, रेडियस अभी है आर ई बच्चों। क्लियर है? रेडियस आर ई है और यहाँ पर सरफेस पर स्मॉल जी है। फिर हम एच डेप्थ पर आ जाते हैं तो यहाँ कहीं पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे, तो ध्यान देंगे बच्चों ये रेडियस अब बचेगी आर ई माइनस एच। क्लियर है? और इसकी डेंसिटी मान लेते हैं क्या है, रो है। तो एक बार हम सरफेस पर स्मॉल जी निकालेंगे, फिर हम एच डेप्थ पर निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों का इंटर रिलेशन निकालते हैं। तो लेट्स सी, सिंस स्मॉल जी एट सरफेस, फार्मूला होता है बच्चों जी इक्वल टू जी
ME अपॉन RE स्क्वायर। तो G को तो ऐसे ही रखते हैं, मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रखेंगे, तो स्फीयर का वॉल्यूम लिख लेंगे बच्चों 4/3 पाई RE क्यूब इंटू डेंसिटी रो और अपॉन RE स्क्वायर। बच्चा लोग स्क्वायर से क्यूब केवल हट जाएगा, तो क्या मिलेगा स्मॉल g इक्वल टू 4/3 पाई RE क्यूब रो। इक्वेशन फर्स्ट आ गया, क्लियर है। इसी तरह से हम लिखेंगे एंड G एट डेप्थ h डेप्थ पर लिखेंगे, तो G डैश इक्वल टू आ जाएगा G, मास पुराना लेकर के मान लेते इतने पार्ट का मास ME डैश है और अपॉन रेडियस है बच्चा लोग RE माइनस H का स्क्वायर। फिर से हम मास को लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो G टाइम्स ये आ जाएगा 4/3 पाई RE क्यूब, तो RE माइनस H का क्यूब इंटू में डेंसिटी वही रहेगा, क्लियर है, और अपान में आ जाएगा बच्चों RE माइनस H का स्क्वायर। फिर से स्क्वायर से क्यूब निपटा देने का, तो G डैश इक्वल टू मिलेगा बच्चों 4/3 पाई रो G और इन ब्रैकेट RE माइनस H। लेट दिस बी इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, क्या मिलेगा बच्चों G डैश अपॉन G इक्वल टू 4/3 पाई रो G इन ब्रैकेट RE माइनस H डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रो G RE क्यूब। RE क्यूब नहीं बल्कि यहाँ पर बच्चों देखो RE केवल बचेगा, क्लियर है, तो RE, तो 4/3 पाई रो G से 4/3 पाई रो G कट गया, क्या बच रहा आपके पास RE माइनस H अपॉन RE। क्लियर करते हैं, G डैश अपॉन G इक्वल टू RE अपॉन RE 1 हो गया माइनस H अपॉन RE। क्लियर है बच्चों, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, वी विल हैव G डैश इक्वल टू G टाइम्स 1 माइनस H अपॉन RE। क्लियर है बच्चों, तो ये आ गया H डेप्थ पर वैल्यू ऑफ स्मॉल g। क्लियर है, अगर हम दोनों तरफ M से प्रोडक्ट करा लेते हैं तो व्हाट वी गेट mg डैश इक्वल टू mg इन ब्रैकेट 1 माइनस H अपॉन RE, तो वी विल हैव W डैश इक्वल टू W टाइम्स 1 माइनस H अपॉन RE। H डेप्थ पर वेट आ जाता है, क्लियर है बच्चों। अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते बढ़ते अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाएं, ऐसा कब पॉसिबल है बच्चों, अगर हम कह दें कि H की औकात RE के बराबर हो जाए, दैट इज एट सेंटर, दैट इज एट सेंटर। तो सेंटर पर चले जाओगे तो देखो G डैश क्या मिलेगा, G टाइम्स 1 माइनस RE अपॉन RE, ये कट के 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 इंटू समथिंग क्या आ जाएगा 0, तो G डैश 0 हो गया और W डैश भी क्या आ जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। यानी कि अर्थ के सेंटर पर देयर इज नो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड नो वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर है, यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन लेते हैं बच्चों। अगर हम कहते हैं H इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ पर चले जाएं तो वहां पर G डैश कितना हो जाएगा, W डैश कितना हो जाएगा। जस्ट अप्लाई द रिलेशन, G डैश इक्वल टू G टाइम्स 1 माइनस H अपॉन RE, तो G डैश इक्वल टू G टाइम्स 1 माइनस H की वैल्यू ले लेते हैं, कितना हाफ RE अपॉन RE, RE से RE कट गया तो बच्चा लोग मिलेगा G डैश इक्वल टू हाफ ऑफ G और वेट भी हो जाएगा हाफ ऑफ वेट एट द सरफेस। क्लियर है बच्चों, तो ये आ जाता है रिलेशन। समझ आ गई बात। तो कुल मिला करके आपने क्या देखा कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर भी स्मॉल g की वैल्यू घट रही है और अर्थ सरफेस के नीचे आने पर भी स्मॉल g की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ स्मॉल g कहाँ है, अर्थ के सरफेस पर है। तो हम लिख सकते हैं बच्चा लोग G मैक्स इक्वल टू G एट सरफेस विच इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर। और अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पर स्मॉल g मैक्सिमम तो है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है। लेट्स कैलकुलेट इट। क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें हम सारी टर्म्स की वैल्यूज प्लेस करके सिंप्लीफाई कर देंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट द सरफेस ऑफ अर्थ विच इज द मोस्ट वैल्यू। क्लियर है, तो ध्यान देंगे, हम लिखेंगे पुटिंग कैपिटल G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर एंड मास ऑफ अर्थ 6 इंटू
10 to the power 24 kg, and then radius of earth 6400 किलोमीटर. इट मीन्स बच्चा लोग 6.4 into 10 to the power 6 meter. So what we will have, g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 into me बोले तो 6 into 10 की पावर 24 divided by 6.4 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर. On solving this we get 9.8 meter per second square. Clear है बच्चों? This is the maximum value of small g at surface of earth and this is 9.8 meter per second square. क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक. इसमें जो भी चीजें आपको थोड़ा सा कम समझ आई हो या लगता हो कि कहीं पर कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट कर सकते हैं और मैं उसे और अच्छे से रिजॉल्व करके आपको बताऊंगा. क्लियर है? नेक्स्ट थिंग आपको जानना बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक इट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.